नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 4 से लेके 14 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फिलहाल वो दुखी है, परेशान है। हो सकता है आपकी किसी बातों से वो दुखी है, परेशान है। आपका जो बात उनके दिल पे लगा है उससे वो परेशान है। हालांकि उस बात में अच्छाई भी है लेकिन वो उसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन जिस बात से उनका दिल दुखता है वो उसी बात को याद करके दुखी है, परेशान है। अभी देखते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो इसलिए दुखी है, परेशान है क्योंकि आप जो हो रिश्ते में, मुझे लगता है कि आप रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या फिर वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप लोगों का जो रिश्ता है जहाँ था वहाँ ही है। और आप लोगों में जो प्यार है उसको भी आप दिखा नहीं पा रहे हो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है क्योंकि आप लोग रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो हो। रिश्ते में आप लोग एक दूसरे को प्यार देना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। लेकिन आप लोगों में से कोई एक इस चीज़ों को नहीं कर रहा है। इसीलिए आप लोगों का जो रिश्ता है वो जहाँ की जैसे थे वैसे ही है। अगर आप रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देखो तो रिश्ते में एक बैलेंस आ सकता है। अगर आप रिश्ते में बैलेंस लाओ तो रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। उनका जो दुख है, जो परेशानी है वो कम हो सकता है। अभी देखते हैं टॉरस कैप्रिकॉन, आपका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके। आप क्या सोचते हो, आपका करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। द स्टार का कार्ड, आप खुद को हील करना चाहते हो। आप ने जो गलती किया है पिछले दिनों, हो सकता है अगर आपने कुछ गलतियां भी की थी तो आप उस गलती से सीख लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपने जो गलती पहले किया था वो गलती दोबारा ना हो और आप खुद को हील करना चाहते हो। आप धीरे धीरे खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे ले जाना चाहते हो। देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, द स्टार का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप खुद को हील करना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है इस रिश्ते में बहुत सारी परेशानी थी या फिर रिश्ते को कोई एक ही चला रहा था। आपको अभी इस बात का पता चल गया है कि रिश्ते में जो सारी परेशानी थी वो जो रिश्ते की जो बोझ था वो आप अकेला उठा रहे थे या फिर कोई आपके साथ जो रिश्ते में है वो रिश्ते को सही तरह से चला रहा था, आपको प्यार दे रहा था, आपको अपना सोलमेट मान रहा था या फिर मानते हैं। लेकिन आप इस रिश्ते को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हो या फिर वो रिश्ते को समझ नहीं पा रहा है, रिश्ते को बोझ समझ रहा है। लेकिन आप लोगों की रिश्ते में प्यार भी है और आप दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो। फिर भी रिश्ता आप लोगों के लिए बोझ क्यों बन रहा है। ये जो एनर्जी है वो चेंज होता रहता है। हो सकता है जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर रहा है और जो बात उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर रहा है। तो एनर्जी चेंज होता रहता है। आप एनर्जी के साथ जाइए, आप जेंडर में मत जाइए। आप ये मत सोचिए ये तो उनके लिए बोला था। तो जो आपके साथ मैच करता है उसके साथ जाइए। तो आप रिश्ते को
जो रिश्ते की जो परेशानी थी, जो दायित्व था, वो सारा चीज़ आप उठा रहे थे या फिर वो उठा रहा था, इसको आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी आपको समझ आ गया है, या फिर आप जो गलतियाँ किया था आपने, क्योंकि आप खुद को हील करना चाहते हो, तो आपने रिश्ते में जो गलतियाँ की थी, आप उसको अभी सही करना चाहते हो और अपना प्यार दिखाना चाहते हो। अभी देख, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपकी पर्सन इस रिश्ते से चाहता क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो चाहते हैं खुद को स्टेबल बनाना, खुद को ग्राउंडेड बनाना, चीज़ों को जोड़ के रखना, चीज़ों को सही तरह से संभालना, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना। फिलहाल वो यही चाहते हैं। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्योंकि आप खुद को स्टेबल क्यों बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। हो सकता है आपने उनको अपमानित किया है, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है कैप्रिकॉन, या फिर उन्होंने, तो जिसने भी जिसको नीचा दिखाया है, अपमानित किया है, इसी कारण वो दुखी है, परेशान है, गॉड को अपनी परेशानी बता रहा है और खुद को इतना काबिल बनाना चाहते हैं, खुद पर इतना काम करना चाहते हैं, परिश्रम करके मेहनत करके खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ों के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, या फिर आप जो उनको नीचा दिखाते थे, जो आपकी ईगो क्लैश है, आप लोगों की जो ईगो की बैटल है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचा दिखाया था, परेशान किया था, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। या फिर आप अगर उनको बात-बात पे अपमानित करते थे, उनको नीचा दिखाते थे, परेशान करते थे, तो वो खुद पर काम करके खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या चाहते हो, आपकी अभी की क्या चाहत है, आप क्या चाहते हो। जजमेंट, तो मुझे लगता है आपके साथ ही बुरा हुआ है, आप जजमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको वो जो पुराना रिश्ता, पुराना दिन, पुरानी चीज़ें जो आपने जैसा किया था, उसके अनुसार आपको जजमेंट मिले, आपको जस्टिस मिले, आप चीज़ों को सही तरह से पाना चाहते हो और पुराने दिन को याद करके पुराने रिश्ते में जाना चाहते हो। आप, हो सकता है आप ही ने रिश्ते में बहुत गलतियाँ किया है। तो देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, द टावर का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप इसीलिए जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो पुराने दिन वापस आए, क्योंकि आप जो रिश्ते में थे, उस रिश्ते में जो आपके साथ रिश्ते में था, वो एक कंप्लीट मैन या वुमेन था। आपको पहले लगता था कि आपके लाइफ में ये जो आया है, ये गॉड की ब्लेसिंग से आया है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप इनके साथ रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो, रिश्ते को चला सकते हो, आगे जा सकते हो। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया है, या फिर रिश्ते में एक दरार आ गया है। इसीलिए आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो पुराने दिनों को वापस पाना, पहले जैसे आप लोगों का रिश्ता था वैसे रिश्ता हो जाए, और आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। इस बार आप रिश्ते को दोस्ती से निभाना चाहते हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपसे उम्र में थोड़े कम हैं, या फिर यंग है, डैशिंग है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है। लेकिन अचानक आप लोगों की रिश्ते में क्या ऐसा हो गया जिसके कारण रिश्ते में दरार आ गया। इसीलिए आप जजमेंट चाहते हो। आप चाहते हो अगर आपसे कोई गलती हुआ है तो पुराने दिनों को आप याद करके पुरानी चीज़ों को वापस पाना चाहते हो। रिश्ते में पुराना प्यार जो था उसको वापस पाना आप चाहते हो। अब देखते हैं यूनिवर्स जी, अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। क्या आप लोगों का पुराना दिन वापस आ सकता है।
इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी? 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड। आप लोगों में बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, हो सकता है ऑनलाइन ही बातचीत हो जाए, टेक्स्ट या कॉल या मेल मैसेज के माध्यम से। तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। आप दोनों ही हो सकता है कम्युनिकेशन चाहते हो, तो ये कम्युनिकेशन मिलेगा आपको और आप लोगों को सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड, द फूल का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड। आप लोगों के पास मुझे लगता है आप में से किसी एक के पास ऑप्शन है या फिर आप लोग अभी रुके हुए हो। आप लोगों में से दोनों ही रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहते हो, दोस्ती से शुरू करना चाहते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी रिश्ता जो होगा मैच्योरिटी से नहीं होगा, दोस्ती से होगा और आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप एक दूसरे के साथ रिश्ते को एक और लेवल पे ले जाना चाहते हो। आप रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हो। इस बार गॉड की भरोसे रिश्ते को चलाना चाहते हो और बिंदास होके आप रिश्ते को चलाना चाहते हो। आप किसी की बात नहीं सुनोगे, आप किसी के बारे में सोचोगे नहीं। जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग वही करोगे और रिश्ते को आगे ले जाओगे। लेकिन फिर भी आप में से कोई जिसको रिश्ते में पहल करना है वो अभी भी रुका हुआ है, अभी भी सोच रहा है। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा। आपको आप दोनों में से ही किसी को सोचना होगा जिसने भी गलती किया है। कम्युनिकेशन वही करेगा, बात वही करेगा। वो थोड़ा रुका हुआ है, सोच रहा है क्योंकि यहाँ ईगो को भी आगे लाया जा सकता है कि आप लोगों में थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप टीनेजर हो या फिर आप कम एज की हो या फिर आप लोग दोनों ही स्टेबल हो तो ईगो तो आता ही है। तो अभी वो रुका हुआ है, सोच रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन लेगा रिश्ते की हित में ही लेगा और नई शुरुआत करेगा। तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, इल्यूशन में मत रहिए, कन्फ्यूजन मत होइए। अगर आपको रिश्ता सही तरह से चलाना है तो खुद को स्टेबल बनाइए, काबिल बनाइए और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाइए। एक प्योर रिश्ता बनाइए, रिश्ते को सही तरह से चलाइए, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ, कन्फ्यूजन के साथ। अगर आपको रिश्ते को मैच्योरिटी से चलाना है तो ही चलाइए, रिश्ते में परेशानी को आने मत दीजिए। पुरानी चीज़ों को दिमाग से हटाइए। अभी आपको कन्फ्यूजन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्लैरिटी है। अभी आप ही अपने रिश्तों की मालिक हो, आप जैसे भी चाहो रिश्ते को खुद से चला सकते हो। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हो, परेशानी रहता है तो रिश्ता सही नहीं रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन से बाहर आना है और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है, दिमाग को परेशान नहीं करना है और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देके एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह, एक बुद्धिमान इंसान की तरह जिसके पास सारी चीज़ों की नॉलेज है, पैसों की, रिश्ते की, वक्त की, उसी तरह से रिश्ते को हैंडल कीजिए। सो थैंक यू।